अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में खुश आमदीद। मैं आपकी टीचर मिस मरियम हूँ और आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। आज आपको मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताऊँगी। 30 जून 2020 का काम है ये। ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपको पता है कितनी शेप्स होती हैं। वैसे तो आम तौर पे 4 या 5 होती हैं, 4 होते हैं या 5, लेकिन इन 5 ज्योमेट्रिकल शेप्स में से और भी बहुत सी होती हैं, लेकिन इन 5 ज्योमेट्रिकल शेप से मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है एंगल। एंगल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। एंगल को उर्दू में जाविया बोलते हैं और दो रेज से मिलकर एक एंगल बनता है। ठीक है, दो रेज को जब हम मिलाते हैं तो एक एंगल बनता है। इसके बाद आ जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं? तो कोन को बोलते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड एंड 3 कॉर्नर। ट्राई मीन 3 होता है, एंगल मीन एंगल कॉर्नर होता है। ठीक है, ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा एंगल जिसके तमाम साइड इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। और रेक्टेंगल क्या होता है? ऑपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, यानी इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। जैसे आमने सामने वाले जो साइड होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सर्कल आ गया। सर्कल क्या है? डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड सर्कल। रेडियस को जब हम डबल कर देते हैं तो उसे हम सर्कल कहते हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो है हाफ ऑफ द डायामीटर इज कॉल्ड सर्कल। यानी दो रेडियस को मिला के एक डायामीटर बनता है ना, या तो हम कहेंगे डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड सर्कल, या फिर हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ डायामीटर, यानी कि डायामीटर का आधा हिस्सा जो है वो सर्कल होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्यूब। ये जो मैंने आपको समझाया है पीछे, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो ये इसी से रिलेटेड है। क्यूब क्या होता है? अ सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर्ड फेसेस इज कॉल्ड क्यूब। ऐसे सॉलिड बॉडी जिसके 6 फेसेस होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, फेसेस तो होते हैं लेकिन कितने होते हैं? 6 स्क्वायर फेसेस। स्क्वायर शेप में होता है लेकिन इसके 6 फेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइस। डाइस यानी छक्का, जो आप खेलते होते हैं तो उसका जो छक्का होता है, जो लूडो वगैरह आप खेलते हैं उसका डाइस होता है, जो छक्का सा होता है उसे हम डाइस कहते हैं उसको। वो स्क्वायर शेप में होता है। इसके अलावा कॉपी, नोटबुक भी आप देखें कि इसके कितने स्पेसेस होते हैं? 6 स्पेसेस होते हैं। ठीक है, और ये भी स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, बाज़ का रेक्टेंगल में होता है तो फिर वो क्यूब नहीं होगा, वो क्यूबाइड होगा। अब इसके 6 फेसेस कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। 1 फेस, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये फेसेस हैं इसके। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये पूरा 1 फेस नहीं आता, इसका अपोजिट भी होता है। ठीक है, और इसके 12 एजेस होते हैं और 6 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अब क्यूबाइड पे आते हैं। क्यूबाइड क्या होता है? अ सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप में होता है और इसके भी 6 फेसेस होते हैं, उसे हम क्यूबाइड कहते हैं। जब वो स्क्वायर फेस होगा तो वो क्यूब होगा, लेकिन जब रेक्टेंगुलर फेस आएगा तो वो क्यूबाइड होगा। इसकी एग्जांपल आ जाती है मैच बॉक्स। माचिस की डब्बी भी जो होते हैं रेक्टेंगल शेप में होते हैं। इसके अलावा रूम भी जो होता है आपका, मतलब कमरा जो होता है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो उसे हम क्यूबाइड कह सकते हैं। ठीक है, इसके भी 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, देख लें, इसके भी 6 फेसेस होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्फीयर। स्फीयर जो होता है, सर्कल जैसे आपके पास होता है इसी तरह आपका स्फीयर होता है। स्फीयर भी राउंड शेप में होता है, सॉलिड बॉडी। एन इवनली सॉलिड राउंड बॉडी इज कॉल्ड स्फीयर। यानी कि जो गोल बॉडी होती है लेकिन वो सॉलिड होती है ना, सॉलिड चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, सिलेंडर और कोन को हम टच कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और एंगल को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से इसकी एग्जांपल स्फीयर की क्या है? राउंड सॉलिड बॉडी, जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल स्फीयर शेप में होता है। ठीक है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम भी आता है फुटबॉल। इसके बाद स्फीयर में भी देखें आपके पास जो है और एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, जैसे टेनिस बॉल होती है। इसके अलावा
और आपके पास एग्जांपल बहुत सी ऐसी हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर आ जाता है। सिलेंडर क्या था? सिलेंडर हैज़ 2 सर्कुलर फेसेस एंड 1 कर्व सरफेस बिटवीन देम। इसके 2 सर्कुलर फेस होते हैं और 1 कर्व सरफेस होता है उसके दरमियान में। सर्कुलर फेस कैसे होते हैं कि इसका ऊपर वाला हिस्सा भी सर्कुलर होता है और नीचे वाला हिस्सा भी सर्कुलर होता है। कर्व सरफेस का मतलब है उसकी जो है सतह जो होती है वो थोड़ी सी कर्व होती है, तिरछी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टिन ऑफ घी का जो डब्बा होता है, ऑयल का जो डब्बा होता है वो आप देखें ऊपर से भी गोल होता है, नीचे से भी गोल। बोर्ड मार्कर होता है लेकिन विथ कैप। कैप का मतलब है कि अगर आप कैप के बगैर लें तो वो कौन शेप आ जाती है थोड़ी, लेकिन अगर कैप के साथ लें तो देखें कैप के ऊपर भी सर्कुलर होता है और उसका एंड भी जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो यह इन दोनों सिलेंडर की एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप बहुत सी एग्जांपल ले सकते हैं। अब कोन क्या होता है? अ कोन हैज़ 1 सर्कुलर फेस एंड अ कर्व सरफेस हैविंग स्लैंट हाइट विच मीट एंड 1 पॉइंट। कोन जो होता है उसका एक ही सर्कुलर फेस होता है। जैसे सिलेंडर के 2 सर्कुलर फेस होते हैं, अपर और लोअर, लेकिन इसका क्या होता है? जस्ट अपर जो सरफेस होती है वो एक ही सरफेस जो होगी वो उसकी सर्कुलर होगी, ठीक है। फेस जो होगा वो सर्कुलर होगा और इसकी सरफेस क्या होगी? कर्व्ड होगी। स्लैंट हाइट का मतलब है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है और वो बिल्कुल टेढ़ी होती है कि इतनी टेढ़ी हो जाती है कि ये एक पॉइंट पे मीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉर्नेटो आइसक्रीम, ये पेन भी कोन की एग्जांपल है। देखें इसका भी एक पॉइंट ऊपर सर्कुलर फेस है और इसका एंड जो है वो एक पॉइंट पे मिलके आके मिल जाता है, ठीक है। अब इसके भी जो है हाइट भी है और इसका सरफेस क्या है? कर्व्ड है। सिलेंडर का भी सरफेस कर्व्ड है और हाइट भी इसकी है और सर्कुलर फेस है, इसके 2 सर्कुलर फेस हैं, ठीक है। ये आपकी जो है बेसिक्स में आ जाते हैं और ये आपको ज़रूरी है याद करना। आप इसको याद भी करें और इसके एग्जांपल्स भी दें लें खुद से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जुलाई का काम स्टार्ट करवाऊंगी, जो कि सेकंड टर्म की 2 यूनिट्स 1 यूनिट रह गया उसको मैं आपको जुलाई में इंशाल्लाह करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।